यह एक अद्वितीय यात्रा है। एक यात्रा जो न सिर्फ विज्ञान की उन्नति का प्रतीक है, बल्कि हमारे भारतीय संगठनों द्वारा किए गए गर्व के संकेत भी हैं। ये चंद्रयान प्रथम के सफलतापूर्वक लैंड होने से लेकर चंद्रयान तृतीय के लॉन्च होने की यात्रा है। वेलकम टू अलंकृत भारत। मेरा नाम है प्रभात तिवारी। दोस्तों, यह यात्रा शुरू होती है वर्ष 2008 में, जब चंद्रयान 1 ने अपनी यात्रा शुरू की। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने लॉन्च किया भारत का पहला चंद्रयान सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 को उसके इम्पैक्टर से अलग किया गया और चंद्रमा के साउथ पोल पर उसकी क्रैश लैंडिंग कराई गई। जैसे ही चंद्रयान 1 ने मून के सरफेस को टच किया, भारत चंद्रमा पर अपना ध्वज लहराने वाला चौथा देश बन गया। जब इम्पैक्टर मून के सरफेस से टकराया तो वहाँ पर एक गड्ढा बन गया। यहाँ पर भारत ने एक खोज की। चंद्रमा की मिट्टी में बर्फ़ के रूप में वाटर मॉलिक्यूल्स थे और जिस जगह पर इम्पैक्टर टकराया उस जगह का नाम दिया गया जवाहर पॉइंट। चिंता मत करिए, ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं। चंद्रयान ने अपने 312 दिनों के कार्यकाल में मून के सरफेस की 17,000 फोटोग्राफ्स अर्थ पर भेजी, जो उस समय एक रिकॉर्ड बना, क्योंकि अभी तक मून की इतनी फ़ोटो किसी देश के लूनर फ्लाइट ने नहीं ली थी। ये हैं वो कुछ पिक्चर्स जिसे चंद्रयान 1 ने लिया। इसरो ने अपनी यात्रा को यहीं विराम नहीं दिया। 2019 में आया चंद्रयान 2, लेकिन चंद्रयान 2 को 2013 में ही लॉन्च किया जाना था। 18 सितंबर 2008 को उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनियन कैबिनेट मीटिंग में चंद्रयान 2 को अप्रूव किया था कि रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी और इसरो चंद्रयान 2 पर साथ मिलकर काम करेंगे। इसरो की जिम्मेदारी थी ऑर्बिटर और रोवर बनाने की और रशियन एजेंसी की चंद्रयान को लैंड कराने हेतु लैंडर बनाने की। लेकिन रशियन एजेंसी का बजट बिगड़ गया और वो लैंडर को समय पर नहीं बना पाई। इसी कारणवश चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग को 2013 से 2016 को पोस्टपोन्ड कर दिया गया। लेकिन 2016 तक भी रशियन एजेंसी लैंडर बनाकर नहीं दे पाया। तब भारत ने रशिया की आस छोड़ स्वदेशी टेक्निक से खुद ही लैंडर बनाया, जिसका नाम रखा गया लैंडर विक्रम। अब चंद्रयान 2 को मार्च 2018 में लॉन्च करना था, लेकिन लॉन्च व्हीकल पर कुछ टेस्ट करने की वजह से चंद्रयान 2 को 2019 को पोस्टपोन्ड कर दिया गया। फरवरी 2019 में लैंडर की टेस्टिंग के दौरान इसके 2 पैर भी डैमेज हो गए थे। चंद्रयान 2 को अब 14 जुलाई को लॉन्च करना था, लेकिन फिर किसी खराबी के कारण इसको रीशेड्यूल किया गया। इतनी कठिनाइयों के बाद 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च कराया गया। चंद्रयान 2 को 3 पार्ट्स में डिवाइड होकर के काम करना था। एक है ऑर्बिटर, जिसे मून के अराउंड रिवॉल्व करके इंफॉर्मेशन को अर्थ तक पहुंचाने का था। दूसरा है लैंडर, जिसे मून के सरफेस पर उतरना था। और तीसरा है रोवर। रोवर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मून के साउथ पोल के सरफेस पर घूमेगा और सैंपल डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। 7 सितंबर 2019 की रात को 1 बजे विक्रम लैंडर को मून के सरफेस पर लैंड करना था। जैसे जैसे लैंडर सरफेस के करीब जा रहा था, हमारे साइंटिस्ट के धड़कन तेज हो रहे थे, क्योंकि आखिरी के वो 15 मिनट सबसे कठिन होने वाले थे, जब लैंडर मून के सरफेस पर लैंड करेगा। आखिरी के 13 मिनट तक साइंटिस्ट विक्रम की स्पीड को कम करते गए। साइंटिस्ट के चेहरे पर सिकन और बढ़ गया, क्योंकि इस बीच विक्रम अपनी निर्धारित ट्रेजेक्टरी से भी भटका था। चंद्रमा के सरफेस से 2.1 किलोमीटर ऊपर विक्रम में आए टेक्निकल खराबी के कारण विक्रम कम्युनिकेशन टूट गया। उस वक्त लैंडर की स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। मतलब जब लैंडर मून के सरफेस से टकराया होगा तो उसके पार्ट्स डैमेज हुए होंगे। अगले ही दिन मून का चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर ने मून के साउथ पोल की थर्मल पिक्चर ली, जिसमें लैंडर से रेडिएशन निकल रहा था। पूरे देश के लिए ये एक दुख का समय था।
पूरे देश भर के लिए ये एक दुख का समय अवश्य था, किंतु हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। इसके बजाय वे समय के साथ विघ्नों को पार करते चले गए और अगले चरण के लिए तैयार हो गए। और अब हम प्रवेश कर चुके हैं एक नए अध्याय में, जिसका नाम है चंद्रयान तृतीय। इस मिशन का लक्ष्य है स्वतंत्र रूप से चंद्रमा पर उड़ान भरना, चंद्रमा की सतह पर स्थायी स्थानांतरण स्थल स्थापित करना और वैज्ञानिकों की पूर्ति करना। यह अद्वितीय यात्रा हमें एक बार फिर यह आभास कराती है कि हमारी अविचलित इच्छा शक्ति, जोश और सामर्थ्य का कोई अंत नहीं है। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जा चुका है। चंद्रयान 3 5 अगस्त को मून के ऑर्बिट में एंटर करेगा। चंद्रयान 3 को ALVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसका टोटल वेट 3900 किलोग्राम्स है। इसमें लैंडर का वेट 1750 kg है। इसका कंप्लीट बजट 615 करोड़ रुपए हैं। चंद्रयान 3 23 या 24 तारीख को चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि इसरो ने चंद्रयान 3 को अंतिम ऑर्बिट में पहुंचाने वाले प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने बताया है कि अंतरिक्ष यान बिल्कुल ठीक है। मित्रों, इस उत्कृष्ट लॉन्चिंग का आनंद लें, क्योंकि यह हमारी निष्ठा, साहस और वैज्ञानिक तत्वगत उन्नति का प्रतीक है। हमारा चंद्रयान 3 जब चंद्रमा पर लैंड करेगा, तब भारतीय विज्ञान की यह उड़ान एक नया संचालन आरंभ करेगी, जो विज्ञान की दुनिया को गर्व से चंद्रमा की ओर देखने के लिए बुलाएगी। मिलते हैं 24 तारीख को एक नई वीडियो में, जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड कर चुका होगा और उसका रोवर चंद्रमा के साउथ पोल पर घूम रहा होगा। हमारे नए वीडियो का जल्दी से नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है प्रभात तिवारी और आप देख रहे थे अलंकृत भारत पर चंद्रयान 1 से चंद्रयान 3 तक की यात्रा। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।